Hello students, this is your biology class. Today we will discuss chapter 8, how do organisms reproduce. कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. सो दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन एक्चुअली. तो सबसे पहले जो है हम रिप्रोडक्शन टर्म को ही डिफाइन करेंगे, फिर आगे इस चैप्टर में हम इसकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे. तो रिप्रोडक्शन है क्या बेसिकली, अगर बिल्कुल ही सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन हम बताना चाहें तो ऐसे कहेंगे, रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इट्सेल्फ. एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे, बिल्कुल सिमिलर अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जिसे कि हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है. तो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल की होती है, दैट इज़ डीएनए. डीएनए ही ऐसा एकमात्र बायोमॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पेरेंट्स से जो डॉटर सेल्स के अंदर या डॉटर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर जाता है. डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. इसके अलावा और कोई दूसरा बायोमॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होता. डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ये हमारी सेल का. आपने सेल चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, जिसमें आपने न्यूक्लियस पढ़ा था. न्यूक्लियस जिसे कि कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है. इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है. डीएनए जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम के सेट से मिलकर बना हुआ होता है. क्रोमोसोम पर एक छोटी सी डिस्क्रीट यूनिट होती है, बहुत सारी हजारों सैकड़ों यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं. एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी मॉर्फोलॉजी कैसी है, हमारी नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, क्या फिजियोलॉजी है बॉडी की, हमारी सबकी बॉडी की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है, क्या हमारी एनाटॉमी है. तो जो कुछ भी है हर चीज़ डिपेंड करती है जीन्स पर, या इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं डीएनए पे डिपेंड करती है. डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि डीएनए पे डिपेंड करती है. तो डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है इसे. अब जो बात आती है वो ये है कि क्यों हम स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को, इस टॉपिक को इसलिए स्टडी कर रहे हैं. क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? इम्पॉर्टेंस ये है कि रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, यानी कि जो स्पीशीज़ लगातार मेंटेन है इस अर्थ पर, एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? रिप्रोडक्शन की वजह से. एक जनरेशन पे ही फुल स्टॉप लग जाए तो आगे वो स्पीशीज़ आएगी ही नहीं, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी. तो स्पीशीज़ के बने रहने के लिए, उनकी कॉन्टीन्यूटी के मेंटेन रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है. अब हम जो है रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वन बाय वन दोनों ही टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि ए माने नॉन सेक्सुअल, जिसमें कि मेल और फीमेल पार्टनर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल या फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है. वो ये टाइप जो है रिप्रोडक्शन की क्या कहलाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं इसको, यानी कि विदाउट गैमीट फॉर्मेशन जो रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो इसमें नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है. और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से. आइडेंटिकल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से डेवलप हुए हैं, और एक पेरेंट के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो यूं की यूं ट्रांसफ़र हो जाती है आगे, क्योंकि डीएनए वही ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोई दूसरा डीएनए का पार्ट नहीं मिला है जिससे कि वेरिएशन आने के कोई चांसेस नहीं है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, हम शक्ल होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है. ठीक है, अब हम आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप. इसमें सबसे पहले आप स्टडी करेंगे फिजन के बारे में. फिजन क्या है? फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना. क्या स्प्लिटिंग और फिजन एक ही बात है? इसका मतलब है टूट जाना, यानी कि एक सेल जब
दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाए या दो से ज़्यादा सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो कहलाता है फिजन। ठीक है, इसमें भी फर्दर आगे डिवीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? बाई मीन्स टू, यानी कि एक सेल जब दो सेल्स में बराबर दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है तो ये बाइनरी फिजन कहलाता है। बहुत ही कॉमन इसका एग्जांपल है एक अमीबा। आप लोगों को जितनी भी टाइप्स आप स्टडी करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, इन सब का एग्जाम्पल जरूर लिखना है। बेशक आप एक ही एग्जाम्पल लिखिए लेकिन एग्जाम्पल जरूर लिखना है। तो बाइनरी फिजन जो है उसका मतलब है जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले अमीबा की एक सेल दिखाई दे रही है इस डायग्राम में आपको, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, सिकुड़ रही है बीच में से, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पे सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही डिवाइड नहीं होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता कभी भी दो सेल नहीं बन सकती। सबसे पहले न्यूक्लियस एक से टूटकर दो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है वो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर दो हिस्से बनते हैं सेल के, और इस तरह से एक सेल से दो सेल बन जाती है, यानी कि एक सेल ने दो सेल को रिप्रोड्यूस कर दिया। तो ये भी रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है, इसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट जो मोड आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है मल्टीपल फिजन, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स। बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती हैं एक पेरेंट सेल से। अभी पीछे आपने देखा था बाइनरी फिजन में एक सेल से दो बनी थी, इसमें एक सेल से देखिए कितनी सारी सेल बन गई हैं। ये कहलाता है मल्टीपल। मल्टीपल माने बहुत सारे, फिजन माने स्प्लिटिंग, यानी कि एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो गई, तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगी मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल जरूर लिखना है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। आप देखिए जैसे एक कवरिंग दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये एक सिंगल सेल थी स्टार्टिंग में, बीच में न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है, एक से दो न्यूक्लियस, दो से तीन, तीन से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। इन न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे कि ये एक सेल का रूप ले जाता है। और जब बहुत सारी सेल इसके अंदर भर जाती हैं तो इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा इसके अंदर जितनी भी सेल आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सब निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये सेल क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल्स कहलाते हैं, और ये सब बाहर आकर ग्रो करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस टाइप से प्लाज्मोडियम या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है मल्टीपल फिजन इन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ है? फ्रेगमेंट से बना हुआ है ये वर्ड। फ्रेगमेंट्स का मतलब है टुकड़े, ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे टुकड़े एक सेल के हो जाते हैं और हर टुकड़ा, हर फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Actually, it's a mode of asexual reproduction in which the parental body breaks into two or more fragments and each fragment grows into a new individual. कोई भी पेरेंटल बॉडी है, जैसे कि सामने डायग्राम में दिख रहा है, एक से दो टुकड़े हो गए इसके। अब ये दोनों ही पीसेस जो हैं इनको हम फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। ये दोनों फ्रेगमेंट्स डेवलप होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सो दिस टेक्निक इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक ही एग्जाम्पल याद कर लीजिए। नेक्स्ट टेक्निक आ रही है रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन करीब करीब मिलती जुलती टर्म है, दोनों एक ही जैसी हैं कुछ, लेकिन थोड़ा सा फर्क दोनों में होता है। एक्चुअली रीजनरेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the missing part of an organism is repaired by proliferation of cells. The example is planaria. क्या है इसके अंदर? आप देखिए कि एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। मान लीजिए ये सामने आपको एक सिंगल इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, इसके 3 पीसेस हो गए, 3 पीसेस के अंदर ये ब्रेक डाउन हो गया इसका। अब ये तीनों ही पीस जो बचा हुआ पार्ट है उसको ग्रो कर लेंगे। जैसे कि आप सबसे ऊपर देखिए सिर्फ एक हेडलाइट दिख रहा है, जो लोअर पार्ट है वो नहीं है। इस ऊपर वाले पार्ट के अंदर से प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होता है, मतलब सेल्स इसमें से उभर के निकलनी शुरू हो जाती हैं, और देखिए लोअर पोर्शन बना दिया। अब बीच वाला सेगमेंट देख लीजिए, बीच वाला पीस जो है वो उसके अंदर ऊपर से भी और लोअर पोर्शन से भी सेल्स निकलना शुरू होंगी, पूरा फिर से इंडिविजुअल बना देंगे। लोअर पोर्शन देखिए, खाली लोअर पोर्शन बचा है, ऊपर का कोई पोर्शन नहीं है, लेकिन ये पोर्शन भी अपने ऊपर के पोर्शन को डेवलप कर लेगा, यानी कि यहाँ पर भी सेल्स प्रोलिफरेट कर जाती हैं और पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखिए एक प्लेनेरिया 3 पीसेज में डिवाइड हुआ था, इन तीनों पीसेज ने बाकी का बचा हुआ पोर्शन ग्रो कर लिया और 3 नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आपके सामने तैयार हो गए। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड
एग्जाम्पल आर प्लेनेरिया हाइड्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है वो है बडिंग। जो नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है बडिंग। बडिंग में आप क्या देखेंगे, बहुत ही सिंपल है बडिंग भी। बड वर्ड से ये बडिंग बना है। प्रोसेस जो है, बड एक बहुत छोटी सी आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ को ही एक्चुअली बड कहा जाता है। हाइड्रा इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ए बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू द टिनी इंडिविजुअल्स। ये हाइड्रा सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है साइड में। ये आउटग्रोथ टूटकर अलग हो जाती है और ये डेवलप होकर ग्रो करके पूरा का पूरा एक हाइड्रा नया बना देती है। तो इस तरह से कई सारी बड निकलती हैं, टूट के गिरेंगी और फिर पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा बना देंगी। इसे बोलते हैं बडिंग। ये जो पूरी प्रोसेस है बडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल हाइड्रा आपके सामने लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक भी। ये क्या चीज़ है, वेजिटेटिव वर्ड क्या होता है वेजिटेटिव? वेजिटेटिव का मीनिंग है कि जब भी कभी प्लांट के हम फ्लावर के अलावा किसी भी पार्ट की बात करते हैं तो वो पार्ट वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। अदर देन फ्लावर जितनी भी पार्ट्स हैं किसी प्लांट के अंदर, ऑल आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर सेक्सुअल पार्ट कहलाता है। अब फ्लावर के अलावा चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, बड है, कुछ भी है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जब हम प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से पूरा का पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि रूट है, रूट से अगर हमने पूरा का पूरा एक नया पौधा लगा दिया तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। स्टेम से लगा दिया, लीव्स से लगा दिया। रूट्स जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटो के अंदर, शकरकंदी। तो या फिर आप स्टेम के थ्रू अगर आप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पोटैटो और जिंजर इसका एग्जांपल है कि स्टेम एक काट के लगा दिया और उससे पूरा प्लांट ग्रो कर गया। रूट आपने लगा दी किसी प्लांट की, उससे पूरा प्लांट ग्रो कर गया। या फिर एक एग्जांपल लीव्स का भी है, एक नाम आपको याद रखना होगा, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको सामने एक लीफ दिख रही है, जो इसके मार्जिन है उसमें थोड़े गड्ढे से होते हैं, इनको हम नोचेस बोलते हैं। मार्जिन्स मतलब किनारे, जो लीफ के किनारे हैं ये एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं बीच बीच में। ये जो नोचेस हैं इनके अंदर छोटी सी बड निकल आती है। बड्स भी आपको दिखाई गई हैं डायग्राम के अंदर। ये छोटी छोटी बड्स निकल कर टूट कर अलग गिर जाती हैं और ये पूरा का पूरा एक प्लांट जनरेट कर देती हैं। इन बर्ड्स से पूरा का पूरा एक प्लांट ग्रो कर जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है, लीव्स के थ्रू। भाई लीव्स में ही बर्ड्स ग्रो उगी हैं और ये बर्ड टूट कर गिरेगी और पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा इस बर्ड से। तो ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। ठीक है जी, इतना ही है आपके सिलेबस में, तो आप इतना ही करेंगे। बाकी एक आर्टिफिशियल मीन्स भी थोड़े से बता रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बट आर्टिफिशियल मेथड्स भी बता रखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। इन मेथड्स में सबसे पहले इन्होंने बताया है ग्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है ना, ग्राफ्टिंग क्या होता है? एक्चुअली दिस इज ए मेथड इन विच द कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच ए वे दैट द टू स्टेम्स जॉइन। जैसे कि ग्राफ्टिंग आपने सुना होगा कि ह्यूमन के केस में कि हार्ट की ग्राफ्टिंग हो रही है, लीवर की हो रही है। ग्राफ्टिंग का मतलब कोई पार्ट किसी के साथ जोड़ देना, किसी बॉडी के अंदर एक बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी में लगा देना। तो यहाँ पर हम प्लांट्स के केस में बात करेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही मीनिंग है कि दो प्लांट्स का हमने स्टेम को कट करा, दोनों को मिला दिया और एक प्लांट को ज्वाइन करके एक सिंगल प्लांट उगा दिया। दिस इज ग्राफ्टिंग एंड एग्जाम्पल इज मैंगो। वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैंगो, जो कॉमन जनरली हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, कटिंग। ठीक है जी, कटिंग जो मेथड है इसके लिए एग्जांपल है रोज। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज रिमूव्ड बाय मेकिंग ए कट विद ए शार्प नाइफ। मतलब आपने क्या करा, कलम जिसे कि आप बोलते हैं ना, स्टेम ले लिया है, थोड़ा सा उसका बीच में से पार्ट काट दिया और उसको ग्रो करवा दिया अपनी जमीन के अंदर, दैट इज कटिंग। कटिंग के थ्रू भी पूरा पूरा प्लांट उग जाता है। जैसे कि ये किस में होता है, रोज़ के केस में होता है, कलम से पूरा पूरा रोज़ का पौधा उगा देना। ठीक है ना, बुगनवेलिया भी घरों में लगे होते हैं जनरली जो प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर जो है ये कटिंग के थ्रू ही इसको ग्रो करवाया जा सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग क्या चीज़ है? लेयरिंग में क्या होता है, ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड।
ठीक है ना। एंड ए पार्ट ऑफ इट कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल लिविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। कोई एक ब्रांच ले ली है प्लांट की, उसको हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया है, मतलब ज़मीन के अंदर जो है वो अंदर लगा दिया, और एक छोटी सी उसकी टिप जो वो बाहर की तरफ एक्सपोज रह गई, और वो पूरा का पूरा ग्रो करके एक प्लांट ग्रो कर जाएगी। उसमें रूट भी डेवलप हो जाएंगी, ज़मीन के अंदर जो पार्ट आपने करा है उसके अंदर रूट भी डेवलप हो जाएंगी, और ऊपर की तरफ शूट भी डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल है लेयरिंग का जैस्मिन, ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल मैंगो, कटिंग का रोज़, लेयरिंग का जैस्मिन। और लास्ट में एक मेथड बता रखा है टिश्यू कल्चर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एक्चुअली, 1 या 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है ये। तो टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल रिसर्च इस पर काफ़ी चल रही है क्या टिश्यू कल्चर? ये भी नए, इससे भी टेक्निक से भी नए नए प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं, अपनी मनपसंद के प्लांट भी ग्रो करे जा सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल को ले लिया जाता है, ठीक है, जो सेल, ऐसी सेल जिसके के अंदर आपको पता है कि हाँ आपकी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाले जीन हैं उसके अंदर, उस सेल को लेकर ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम देकर। जो मीडियम सॉइल के अंदर मिलता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसे न्यूट्रिएंट मीडियम की फॉर्म में लैब में प्रोवाइड करा दिया जाता है। सेल को उस घोल में डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम नाम के घोल में, और उस घोल से वो सेल डेवलप होकर टिश्यू में कन्वर्ट जाती है। एक सेल है, उसको जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो डिवीज़न होगा, उसके अंदर डिवाइड होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से वो बढ़ती चली जाएगी, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैलस। ये जो टिश्यू फॉर्म हुआ है ये कैलस कहलाता है, और फर्दर इसी से हम आगे पूरा का पूरा कैलस को ही आगे हार्मोन्स वगैरह सब चीज़ सप्लाई करके प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से लैब के अंदर भी प्लांट्स बहुत सारे बनाए जाते हैं। टेक्निक कहलाती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्किड्स हैं, उनके ऊपर ये टेक्निक काफ़ी अप्लाई करी गई है। ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावट के पौधे, कोई फल का या वैसा नहीं, सजावट के जो अच्छे सुंदर पौधे होते हैं या फिर ऑर्किड प्लांट्स हैं, उनको इस मेथड के थ्रू काफ़ी ग्रो करवाया गया है। डिज़ायर्ड वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप करी गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई थिंक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑल्सो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।